2026 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 74 साल के इतिहास में पहली बार 2 चरणों में होने जा रहे हैं। 1952 से 1996 तक राज्य में हुए पहले 12 विधानसभा चुनावों में एक चरण में वोट पड़े थे और साल 2001 के विधानसभा चुनाव में इसे बढ़ाकर सीधे 5 कर दिया गया। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने इसे 2 चरणों में कर दिया है, जिसे लेकर भी राजनीति हो रही है। टीएमसी और ईडी गठबंधन के साथी दल चुनाव आयोग पर हमलावर हैं और टीएमसी कह रही है कि कितने भी चरणों में चुनाव करा लो, जीतेंगी तो ममता दीदी ही। इलेक्शन कमीशन ने 7 चरण इस्तेमाल कर लिए, 8 चरण इस्तेमाल कर लिए, अब 2 कर रहे हैं। कितने चरण चाहिए इनको वहां से भागने के लिए? तो प्रयास तो अपनी तरफ से पूरा करते हैं, सब तरह का एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, उपयोग, प्रयोग, संयोग सब चलता है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन ये बेचारे वहाँ के बंगाल के लोगों को तृणमूल और ममता बंदोपाध्याय के दिल से नहीं निकाल पाते हैं। करीब 5 राज्यों में चुनाव अनाउंस किए हैं, 1 यूनियन टेरिटरी है, बाकी 4 राज्यों में इलेक्शन अनाउंस किए हैं। पर सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए ये जो स्पेशल ऑर्डर्स आ रहे हैं दिखा रहा है कि ममता बनर्जी का उनको इतना डर है कि वो चाहते हुए भी अपने लोगों को वहां पे लगाएंगे। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा तहत चलेगी और जो भी कहें वो और जो भी करने की कोशिश करें, सच्चाई यही है कि ममता बनर्जी जी जो हैं उनकी सरकार फिर से लौटेगी। जबकि बीजेपी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में हालात खराब हैं, वोटिंग से पहले और बाद में जो हिंसा होती है वो सब जानते हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है सही है। बीजेपी जीत का दावा भी कर रही है। पश्चिम बंगाल में प्री पोल और पोस्ट पोल जो वायलेंस होता है और उसके लिए कितना जिम्मेदार प्रशासन है वो पश्चिम बंगाल की आम जनता जानते हैं। इसलिए चुनाव आयोग एक निरपेक्ष चुनाव अगर बंगाल की जनता की उपलब्ध हो, इसी का कारण अगर कुछ स्टेप लिया। देखिए, इलेक्शन कमीशन का ये परव्यू होता है कितने फेजेस में कराना है। उन्होंने सबसे डिस्कशन किया, ज़्यादातर राजनीतिक दलों ने 2 या 3 फेजेस में कराने की बात कही है, तो इलेक्शन कमीशन ने उसको मान लिया। तो 2 फेजेस में हो रहे 23 और 29 तारीख को इलेक्शन होगा अगले महीने की। और अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, तो उस हिसाब से सारी पार्टियां तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी भी तैयार है, हम मैदान में कूद चुके हैं ऑलरेडी। पीएम साहब की भव्य रैली हुई, आप देखे हैं कलकत्ता में, लाखों की संख्या में, लाखों से ज़्यादा संख्या में लोग आए थे। तो बंगाल इस समय पूरी तरीके से तैयार है मोदी जी का स्वागत करने के लिए। मोदी जी आ रहे हैं, वहाँ पे सरकार बना रहे हैं। बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी इस बार कमल खिलाएगी। ममता बनर्जी की विदाई की तारीख तय हो गई। इस बार पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल और दूसरे का 29 अप्रैल को होगा, यानी दोनों चरणों के बीच 1 सप्ताह का भी समय नहीं होगा। पहले चरण में 152 व दूसरे में 142 यानी कुल 294 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे और 4 मई को मतगणना होगी।